भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी दूसरे व्यक्ति के सहारे अपनी ज़िंदगी को जीने से बेहतर है कि आप अपनी ज़िंदगी को अपने बल पर जीना शुरू कर दें। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि आप अपने भाग्य पर भरोसा रखो, सब कुछ अच्छा होगा। श्री कृष्ण कहते हैं हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। अच्छे कर्म का फल हमेशा अच्छा होता है और गलत कर्म का फल भी गलत ही मिलता है। आपका अच्छा किया गया कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। आगे श्री कृष्ण कहते हैं अगर आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं तो एक दिन जरूर आपका लक्ष्य प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मन में शांति और भगवान के प्रति सच्ची लगन हो तो परमात्मा पर विजय प्राप्त करना मुश्किल नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कोई भी काम शुरू करो तो उसे पूरा करके ही छोड़ो। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि आप लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रहे तो आप अपनी रणनीति बदलें, ना कि लक्ष्य नहीं। इस जीवन में ना कुछ खोता है और ना ही कुछ व्यर्थ होता है। जो इस लोक में अपने काम की सफलता की कामना रखते हैं वो देवताओं की प्रार्थना करें। आगे श्री कृष्ण कहते हैं खुशी मन की एक आस्था है जो बाहरी दुनिया से नहीं मिल सकती। खुश रहने की एक ही कुंजी है, इच्छाओं में कमी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो मन को नियंत्रित नहीं रखते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। मन की गतिविधियों होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे बस में किया जा सकता है। सर्वोच्च शांति पाने के लिए हमें हमारे कर्मों के सभी परिणाम और लगाव को छोड़ देना चाहिए। केवल मन ही किसी का मित्र या शत्रु होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में जो भी होता है वह उनसे ही होता है। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां और अनुभव आ जाते हैं जिस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। हम भले सच्चे मन से पूरी मेहनत से कर्म करें फिर भी हमें जो चाहिए वो नहीं मिलता। कभी कभी तो फल की जगह दंड ही मिल जाता है। सबके साथ कभी ना कभी ऐसा होता है और हम सब सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। आत्मा अमर है इसलिए मरने की चिंता मत करो। संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति की। सच्ची भक्ति ही ईश्वर प्राप्ति का मार्ग है। सच्चाई का मार्ग अपनाओ। मन की शांति सबसे महत्वपूर्ण है। धैर्य और संयम रखो। सबसे पहले खुद को जानो। निष्काम कर्म योग अपनाओ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बच्चा सैकड़ों गायों के बीच अपनी माँ को ढूंढ लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब संसार ही स्थायी नहीं है तो इस संसार की कोई वस्तु कैसे स्थायी हो सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं सभी जीवों में विद्यमान हूँ, मैं चींटी में भी विद्यमान हूँ, मैं हाथी में भी विद्यमान हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं कि वर्तमान परिस्थिति में जो तुम्हारा कर्तव्य है वही तुम्हारा धर्म है और धर्म व्यक्तिगत है।